तभी सौम्या वहां आकर हरी मिर्च कविता को देते हुए। जेठानी जी, ये लीजिए हरी मिर्च। अंदर रसोई में डिब्बा ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया। आप कब से यहाँ गर्मी में जुटी हुई हैं? अच्छा किया जो तुम मिर्च ले आई। इस चूल्हे की आग को संभालना आज थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हवा बार बार बदल रही है। आज का मौसम तो सच में कितना लाजवाब लग रहा है। न जेठानी जी है, बड़ी दिक्कत होती थी हमको धूप में खाना बनाने से, लेकिन अभी तो धूप भी नहीं लग रही और बहुत अच्छा लग रहा है। सौम्या कविता को उदास देखकर उससे। आप उदास उदास क्यों हो जेठानी जी? इतना अच्छा मौसम देखकर तो हर किसी का मन खिल उठता है। जो मौसम तुमको अच्छा लग रहा है सौम्या, वही मेरी चिंता का कारण है। भला ऐसा क्यों? मौसम अच्छा है तो ठंडी हवा चल रही है, तो इसमें भला क्या परेशानी हो सकती है? इसलिए क्योंकि ये अच्छा मौसम है तो अब बारिश भी होगी। अभी तक तो गर्मियों में जैसे तैसे हमारा चूल्हा यहाँ बाहर जल गया, लेकिन अब बारिश में हमको बहुत परेशानी होगी खाना बनाने में। अरे हाँ जेठानी जी, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर तेज बारिश शुरू हो गई तो फिर हमारा चूल्हा कैसे जलेगा? तभी अचानक आसमान में जोर से बादल गरजते हैं। ठंडी हवा तेज हो जाती है और बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। देखो होने लगी ना बारिश। अब जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, चूल्हे की आग और तेज करो। हाँ जेठानी जी, मैं अभी आग तेज करती हूँ। आप जल्दी से रोटियां सेकें ताकि खाना खराब ना हो। अब सौम्या आग तेज करने लगती है और कविता रोटियां सेकने लगती है। बारिश की बूंदें उनके खाने पर पड़ रही हैं। जहाँ तक एक तरफ सौम्या और कविता बारिश की बूंद से परेशान हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सामने वाली बड़ी बिल्डिंग की छत पर खड़ी सास सविता और बहू माया मौसम देखकर खुश होते हुए। बहू, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। आसमान पूरी तरह से काले बादलों से घिर गया है। हाँ माँ जी, बारिश होने वाली है और मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। इस बारिश के मौसम में पकौड़े और भगोड़े बना के खाएंगे। हाँ बहू ठीक है, तुम्हारे हाथ के पकौड़े तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आज खाकर मजा आ जाएगा। तभी माया रेलिंग के पास जाकर नीचे झांकती है। सामने वाले घर में कविता और सौम्या को परेशान देखकर वो उदास होते हुए अपनी सास से। माँ जी, हमारे पड़ोसियों की तो बारिश में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें इनकी मदद करनी चाहिए बारिश में। बेचारों की यहाँ खाना बनाने की भी जगह नहीं है। बेटा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे ससुर जी उनसे बात करने तक से मना करते हैं और उन लोगों से कितनी नफरत करते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। माँ जी, आखिर ससुर जी की उनसे इतनी नफरत का कारण क्या है? नहीं बेटा, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो इस घर में बाद में आई थी। इतना पता है कि वो तुम्हारे ससुर के बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। जब भी मैं पूछती तो वो चुप हो जाते हैं। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। पानी की बूंदें तेजी से छतों से गिरने लगती हैं। माया और सविता झटपट अंदर की ओर भागती हैं ताकि भीगने से बच सके। माँ जी, बारिश अब बहुत तेज हो गई है। मैं किचन में पकोड़ों की तैयारी शुरू कर देती हूँ। आप खिड़की से बारिश का मजा लीजिए। वो दोनों अंदर आती हैं। तभी दीपक कमरे से बाहर निकलता है और अपनी बहू को किचन की ओर जाते देखकर। अरे आ गए तुम लोग। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। माया, चलो जल्दी पकौड़े बनाओ, बहुत अच्छा मौसम है आज। जी पिताजी, मैं बस आ रही हूँ। आज गर्मा गर्म पकोड़ों का आनंद लेंगे। मैं साथ में चटनी बना देती हूँ। तभी राकेश भी वहां पहुंच जाता है और माया को काम करते देखकर मुस्कुराते हुए। अरे वाह, मौसम तो बिल्कुल पकौड़े वाला हो गया है। बारिश की फुहारें और गर्मा गर्म पकौड़े। आहा, आज तो चाय के साथ मजा ही आ जाएगा। माया किचन में जाकर पकौड़े तलने लगती है और साथ ही खिड़की से बाहर की तरफ झांकती है, जहाँ उसे कविता और सौम्या बारिश में चूल्हे को किसी तरह ढककर खाना बनाते हुए दिखाई देती है। उसे देखकर माया मन ही मन। बेचारी दोनों बहुएं कितनी परेशान दिखाई दे रही हैं। बारिश जहाँ हमारे लिए खुशियाँ लेकर आई है, वहाँ उनके लिए परेशानियाँ। इधर कविता जल्दी जल्दी कच्चा पक्का खाना समेटने की कोशिश करते हुए सौम्या से। जल्दी करो सौम्या, आग बिल्कुल बुझ गई है। जो भी बना है उसे जल्दी से बर्तन में डालो और अंदर चलो। अब यहाँ रुकना मुमकिन नहीं है। अब हम भीग जाएंगे। जेठानी जी, सब भीग गया है। अब हम क्या करेंगे? कच्चा पक्का चावल ही खाना पड़ेगा सबको। वो लोग किसी तरह भागते हुए घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर सुमित्रा और नीरज पहले से ही बारिश के पानी को टपकने से रोकने की जुगाड़ में लगे हैं। उन्होंने दीवार के सहारे कुछ गत्ते लगाए हुए हैं। अरे क्या हुआ, खाना बन गया? बाहर तो बारिश बहुत तेज हो गई है। छत के ऊपर से पानी भी आने लगा है। पिताजी, बहुत कोशिश की लेकिन बारिश ने चूल्हा बुझा दिया। कच्चा पक्का खाना ही बन पाया है। अब हमें यही खाना पड़ेगा, कोई और रास्ता भी नहीं है। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो गया है, लेकिन पूरी बारिश भर हम ऐसे ही खाना कैसे बनाएंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। माँ, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? कुछ न कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। तुम्हारे रोने या चिंता करने से ये समस्या हल नहीं होने वाली।
थोड़ा धैर्य रखो। हाँ, रंजीत सही कह रहा है। फिलहाल तो बारिश इतनी तेज है कि मुझे डर लग रहा है कहीं घर में पानी न भर जाए। अरे माँ, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? हमें तो बारिश में मजा आ रहा है। हम तो कागज की नाव बनाएंगे और पानी में चलाएंगे। देखो ना कितनी तेज लहरें आ रही हैं। हाँ माँ, देखो बाहर कितना पानी भर गया है। हम खूब खेलेंगे मम्मी। क्या हम बाहर जाकर पानी में खेल सकते हैं? तभी छत से पानी टपकने लगता है। कविता और सौम्या भागकर बर्तन लाकर टपकती हुई जगहों पर रखती हैं। बर्तन में पानी गिरने की टप टप की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। थोड़ी देर बाद कविता और सौम्या दोनों। सौम्या, अगर बारिश इतनी तेज ही हो रही है तो हमारा चूल्हा भी खराब हो जाएगा। सिद्धांत जी, मैं भी यही सोच रही थी, हमें चूल्हा फिर से बनाना पड़ेगा। उसके बाद दोनों बहुएं सभी लोगों को खाना लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए कविता। पिताजी, आप ये कच्चा चावल मत खाइए, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है। आप मेरी रोटी खा लीजिए। नहीं बेटा, मैं कैसे तुम्हारी रोटी छीन लूं? अरे तुम भी दिन भर काम करती हो, जैसा भी है वैसे ही खा लेते हैं। हम सब एक साथ हैं, यही बहुत है। सब लोग मायूसी में खाना खाते हैं। घर के कोनों में पानी इकट्ठा हो रहा है और सभी को आने वाली रातों की चिंता सता रही है। बाहर बिजली